नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए बैठक में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, संसद से राष्ट्र तक फोकस। जंतर मंतर पर फिर जुटी भीड़, संसद मार्च को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। टनल में फंसे 27 मजदूर, जहरीली गैस के बीच रेस्क्यू अभियान जारी। दिल्ली कूच पर किसानों की हुंकार, बॉर्डरों पर सुरक्षा का पहरा। रणवीर की रामायण का महाधमाका, ट्रेलर से पहले ही बड़ा क्रेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसदीय परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुशासन, लोक कल्याण और संसद के मौजूदा सत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर साझा करते हुए कहा कि एनडीए संसदों के साथ जनहित और सुशासन पर सार्थक संवाद हुआ। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी प्रमुख सांसद मौजूद रहे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना भी की गई। एनडीए संसदीय दल ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परियोजना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रस्ताव में कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की योगदान राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व की भी सराहना की। प्रस्ताव में कहा गया कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनके दृष्टि नेतृत्व ने देश को स्पष्ट दिशा दी है और पूरे राष्ट्र में एकता, विश्वास और गौरव की भावना को मजबूत किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। सोमवार को हुए हंगामे और पुलिस की कार्रवाई के बाद मंगलवार को सुबह से प्रदर्शनकारी दोबारा जुटने लगे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले रखे गए हैं, लेकिन संसद की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को हुए हिंसा के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अब तक 70 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शनकारी फिर से संसद मार्च की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं देर रात प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके ने कहा कि अब सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिसे बातचीत करनी है वह जंतर मंतर पर आए। इस बीच खबर है कि आज विपक्ष के कुछ नेता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में जंतर मंतर और संसद परिसर के आसपास सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। दिल्ली में आज किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान घाट पर महापंचायत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। महापंचायत को देखते हुए शंभू बॉर्डर और दिल्ली से जुड़े सभी प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और समिट ब्लॉक कर दिया और किसानों की आवाजाही रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चंदनी को सोमवार शाम कुरुक्षेत्र में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान नेताओं का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने से रोका जा रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्वासक कदम उठाए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग दोहराई है। इस बीच शंभू बॉर्डर, अंबाला और आसपास के इलाकों में किसान का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही दिन राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर विपक्ष सरकार ने सरकार को घेरा,
जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक मामले को उठाते हुए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यदि परीक्षा करानी नहीं आती तो सिंहासन खाली करो, जनता आएगी। खड़गे ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाया। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर भी सरकार से जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस मुद्दे पर संसद के वित्तीय चर्चा होनी चाहिए। लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच सभापति ने कई बार सदन चलाने की अपील की, लेकिन विपक्ष शांत ही नहीं हुआ। आखिरकार दिन भर की कार्यवाही बाधित रहने के बाद राज्यसभा को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा में मोहन यादव सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। बिल में कई बड़े प्रस्ताव किए गए हैं। शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। बिल के मुताबिक बेटा और बेटी दोनों को ही पौत्रिक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। बहुविवाह और 3 तलाक पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण तथा सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। अब इस प्रस्तावित कानून पर पूरे देश प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। सिक्किम के नामचिन जिले में निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन के बाद टनल का प्रवेश मार्ग मलबे से बंद हो गया, जिससे करीब 27 मजदूर अंदर फंसे रह गए। इनमें पटेल इंजीनियरिंग और एनएचपीसी से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो शामिल थे। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस, फायर सर्विस और पश्चिम बंगाल से बुलाई गई विशेष रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात है। हालांकि टनल के भीतर मीथेन गैस की मौजूदगी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अधिकारियों के मुताबिक गैस के असर से कोई भी बचाव कर्मी की तबीयत बिगड़ रही है और कुछ को तो चक्कर भी आने लगे हैं। उसके बाद बाहर निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। संकरीय टनल, कम दृश्यता और जहरीली गैस के कारण बचाव कार्य बेहद सावधानी से किया जा रहा है। यह टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के तहत बनाई जा रही थी। जिला प्रशासन का कहना है कि पहली प्राथमिकता सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसके बाद हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से वन्य जीव संरक्षण की एक शानदार मिसाल सामने आई है। नेपाल की त्रिवेणी नदी से भटककर महाराजगंज जिले की नहर में फंसी करीब 147 किलो वजनी गर्भवती डॉल्फिन का सफर रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित ताप्ती नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग के अनुसार डॉल्फिन 3 दिनों से नहर में फंसी हुई थी। तेज बहाव और लगातार बारिश के कारण शुरुआती रेस्क्यू प्रयास सफल नहीं हो सके। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने विशेष योजना बनाकर डॉल्फिन को सुरक्षित बाहर निकाला। डॉल्फिन को गोरखपुर पहुंचाने के लिए 52 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। करीब 65 मिनट में उसे शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान लाया गया, जहां स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक उपचार के बाद राप्ती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वन अधिकारियों ने बताया कि डॉल्फिन गर्भवती थी, इसलिए पूरे अभियान में विशेष सावधानी बरती गई। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई। यह अभियान वन जीव संरक्षण और त्वरित प्रशासन समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद रेल मार्ग पर मंगलवार को रेल बड़ा हादसा हो गया। शाहीबाबाद के पास एक मालगाड़ी के 6 लदे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस व्यक्त रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हादसा गाजियाबाद नई दिल्ली सेक्शन में शाहीबाबाद से करीब 1 किलोमीटर पहले हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन बहाली का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। उत्तर रेलवे के अनुसार हादसे में किसी यात्री या रेलकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि दुर्घटना का असर बड़े पैमाने पर रेल सेवाओं पर पड़ा है। रेलवे ने बताया है कि कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई है। इनमें 16 ट्रेनें रद्द की गई और 24 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है।
जबकि कई अन्य ट्रेनों की आंशिक रूप से रद्द या नियंत्रण किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ही अपनी ट्रेन का ताज़ा स्टेटस जांच करने की सलाह दी गई है। फिलहाल रेलवे की टीमें ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटी हुई है ताकि रेल यातायात सामान्य किया जा सके। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं। रियासी जिले में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से छोड़ा जा सके। लगातार बारिश के कारण सलाल बांध से जलाशय में पानी तेजी से भर गया था। इसके बाद डैम से पानी छोड़े जाने पर चिनाब नदी का बहाव और जलस्तर दोनों काफी बढ़ गए। प्रशासन पूरे हालात पर गंभीर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने चिनाब नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को नदी के पास न जाने और किसी भी तरह का जोखिम न उठाने की सलाह दी गई है। उधर राजौरी जिले में भी मंगलवार तड़के से लगातार भारी बारिश हो रही है। जिला प्रशासन और पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे और जलमग्न सड़कों या पुलों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रणवीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक रिव्यू के मुताबिक फिल्म 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 24 जुलाई को होने वाले ग्लोबल ट्रेलर लॉन्च से पहले फिल्म का ट्रेलर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा लोगों को दिखाया गया, जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली है। कई फिल्म मेकर्स ने इसके विजुअल्स, वीएफएक्स, म्यूजिक और स्टार कास्ट की जमकर तारीफ की है। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे। शुरुआती प्रतिक्रियाओं के मुताबिक फिल्म का प्रस्तुतिकरण भारतीय संस्कृति के अनुरूप और बेहद भव्य बताया जा रहा है। अगर फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला हॉलीवुड की चर्चित फिल्म गॉडजिला मॉनसून -0 से होगा, जो 6 नवंबर को 2026 को रिलीज होने वाली है। ऐसे में दिवाली के बाद बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें 24 जुलाई पर है, जब रामायण का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।